जी हाँ, इस वक्त मैं मृतक छोटू के घर में मौजूद हूँ, जो आज भी एक विधवा माँ न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन इस विधवा माँ को न्याय दिलाने के लिए कोई भी नेता, कोई भी समाजसेवी, कोई भी ब्रांडेड पत्रकार नहीं पहुँचे हैं। यह माँ चिक चिक के कह रही है कि मेरे बेटे के हत्यारा चंदन और विकास और साथ साथ जिससे वो प्रेम करता था वो आरती है। आरती को कंकड़बाग थाना क्यों छोड़ दी है? आरती को जेल क्यों नहीं भेजा गया? जबकि आरती इसी घर में आकर इस माँ से वादा की थी कि छोटू के जन्मदिन के मौके पर शादी रचाएगी। देख सकते हैं माँ रो रही है, बिलख रही है, लेकिन इस माँ की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जनमंच न्यूज आपको लगातार दिखा रही है कि छोटू और आरती के प्रेम कहानी में आखिर क्या हुआ। छोटू ने तो प्रेम किया, लेकिन प्रेम में क्या सजा मिला? देख सकते हैं छोटू के मरने के बाद जो काम क्रिया हो रहा है उसकी दीप जल रही है। ये दीप जब तक जलती रहेगी, जब तक इस माँ की आत्मा को, रूह को शांति नहीं मिल जाए। यह माँ दर दर भटक रही है, दर दर जा रही है। पूरा घर में शोकाकुल माहौल है, लेकिन इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं इस केस में हुआ क्या। मुख्य आरोपी जो चंदन है उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपी जो विकास है उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन वहीं पर लड़की के पिता और लड़की को छोड़ दिया गया। यह दोनों ठाट बाट से अभी भी घर में रह रहा है। पूरा विस्तृत बात इस माँ से बात करके मैं बताता हूँ आखिर इस केस में आगे क्या हुआ। चाची, पूरा केस में क्या हुआ? अब तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं? सिर्फ चंदन पकड़ाया है, लड़की के भाई, और विकास पकड़ाया है, और लड़की को छोड़ दिया गया है, और लड़की को पिता को भी छोड़ दिया गया है। इस केस में तो मुख्य आरोपी लड़की भी है और लड़की के पिता भी है। लड़की के पिता भी है। लड़की तो पूरा ही है। लड़की से तो ये सब काम हो रहा था, और लड़की के पिता वहीं पर ही थे। तो लड़की के पिता क्यों नहीं मेरा छोटू को छुड़ाए? मारपीट की नीचे में दुकान है, ऊपर ही में वहीं पर सब लोग रहते हैं, और उसी घर में रहते हैं जिस घर में मारपीट हो रहा था। लेकिन कुछ मीडिया वाले खबर दिखा रहे हैं कि आपके बेटे की पिटाई बीच सड़क पे हुई है। नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें? झूठ बोल रहे हैं। झूठ मीडिया वाला भी झूठ बोल रहे हैं, और थाना वाला भी झूठ बोल रहे हैं। मीडिया वाला यहाँ का भीड़ जोड़ दिए उसमें। रोड पर पिटाई होती तो पब्लिक लोग नहीं छोड़ाता, और वो कपड़ा को देखा जाए। कौन सा कपड़ा दिखाई? कपड़ा ये माँ आपको प्रूफ के साथ कपड़ा दिखाएगी। अगर छोटू की निर्मम तरीका से बीच सड़क पर पिटाई हुई होती तो यह पूरा कपड़ा फटा हुआ होता, और इस कपड़े में खून की दाग लगी रहती। एक भी कहीं रेप देख रहे हैं, एक भी रेप है कहीं, एक भी कहीं गर्दा का भी रेप है, फटा हुआ। देखिए छोटू का आखिरी वक्त जिस दिन छोटू की पिटाई हुई थी या वही कपड़ा पहना हुआ था। इस कपड़े पे देख सकते हैं, कपड़े में कहीं से कोई दाग नहीं है, कहीं से कोई फटा हुआ नहीं है। अगर हजारों की संख्या मार रहा था, पीट रहा था बीच सड़क पर, या तो हल्ला होता, लोग जानते, लोग बताते कि मोबाइल भी था, मोबाइल भी उसके साथ था, मोबाइल भी में कुछ नहीं है। ये छोटू का आखिरी वो कपड़ा है जो वो पहना हुआ था। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? जो मीडिया अफवाह बना रहा है कि छोटू को निर्मम तरीका से जो पिटाई हुई है वो बीच सड़क पे हुई है, वो चंदन के घर पे नहीं हुई है, आरती के घर पे नहीं हुए। क्या ये झूठ है? चंदन के रोड पर पिटाई नहीं हुई, चंदन के और आरती के घर में ही हुई है। घर आरती ने सच कबूला है। आरती ने यह कहा है कि आरती के भाई चंदन और दोस्त विकास ने छोटू को बेरहमी से पिटाई किया है। और मैं बता दूं, जिस समय पिटाई हो रही थी, घर मालिक भी बोल रहे हैं कि हम देखे थे तो हम सोचे कि ये सब निजी मामला है, घरे में मारा। और प्रशासन खुद दोनों बहन को ताला तो बंद कर लेता, तोड़ के निकाला गया था। प्रशासन तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, मिला दे रहे हैं। इस वक्त छोटू के मौसी हैं, ये भी थाना पे गई हुई थी, और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से थाना में एक माँ एक अपने बेटे को बॉडी लेकर गई थी, और ये माँ कह रही थी कि मैं उस लड़की को अपना घर की बहू बनाऊंगी। जब जनमंच न्यूज़ खुद फ़ोन किया थानेदार को, तो थानेदार ने कहा कि लड़की इस वक्त थाने में मौजूद है। जब हम लोग डेड बॉडी को लेकर थाना पहुंचे थे रात में, तो थानेदार वहां पर कहते हैं कि लड़की
वहाँ नहीं है, गायघाट भेज दिया गया, यही कहा गया था ना? जी, हाँ? जी। आपके सामने मैंने बात किया था फोन के ऊपर। जी, हाँ? हाँ, जी, हाँ। आधा घंटा के अंतराल में मैं कंकड़बाग थाना गया था। आधा वहाँ घंटा भी नहीं लगा था। नहीं लगा था। हाँ। उसके बाद पुलिस ने वहाँ क्या कहा कि लड़की को तो हम लोग गायघाट जेल में, मतलब जेल गायघाट भेज दिए। वहाँ पे क्या वादा किया था पुलिस प्रशासन आपसे कि इसको न्याय मिलेगा ही। न्याय मिलेगा? जी हाँ। उसने कहा कि अगर आरती आरोपी है तो उसको पकड़ा जाएगा। हाँ, ये आखिर मौसी जी ये बताइए, पुलिस आरती को क्यों छोड़ दी है और पिता को क्यों छोड़ दिए हैं? अब वो तो प्रशासन ही बताएगी। हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि सबसे विकास और चंदन से जा, तो प्रशासन हम लोग को जवाब दे। प्रशासन से जब पूछता है तो क्या कहता है प्रशासन कि लड़की तो आपके पक्ष में बोल रही है। अरे जब पक्ष में क्या बोल रही है लड़की के ऊपर जब उन्हें कहा जाता है कि ओखड़ी में मुड़ी चल गया तो या तो निगले या थुराए, वही वाला बात है। वही वाला बात में वो इसलिए वो कह रही है कि हाँ मेरे अथी हम आप लोग के तरफ से गवाही, जब गवाही देना था, जब बचाना ही था, कुछ भी करना था, तो वो लड़की पहले क्यों नहीं सूचना दी घर पर कि मेरे बेटा को पीटा जा रहा है। मैं मौसी हूँ कि मेरे बहन बेटा को पीटा जा रहा है। हाँ मम्मी इसको कहती थी, हाँ भैया देखिए छोटू को पीटा जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, आके बचाइए। ये सब सिर्फ षड्यंत्र है। वो अपने भाई को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रही है वो लड़की। आप बताया था, फोन भी लगाए थे आरती को रात में कि कुछ ऐसा बात है तो तुम बताओ कि कोई क्या ऐसा बात है कि छोटू नहीं बता रहा है। बता उसको हर बात बताता था, बाकी उसका मोबाइल ऑफ बताया। आप क्या चाहते हैं? हम आरती को भी सजा दिलाना चाहते हैं। बोलिए, क्या आपका परिवार क्या चाहता है, क्या चाहते हैं आप? मेरा परिवार चाहता है चंदन कुमार को फांसी के सजा दिया जाए, आरती को भी सजा दिया जाए, उम्र कैद की सजा दिया जाए, ताकि कोई छोटू से वो फिर से शादी ना रचाए। और जो विकास है जो ले गया बुलाकर, विकास को तो सजा दे ही रही है, उसको भी उम्र कैद की सजा, दोनों को, आरती और विकास को उम्र कैद की सजा दिया और चंदन को फांसी की सजा दिया। जैसे मेरी बहन तड़प रही है अपने बेटे के लिए, ऐसे उसकी माँ और बहन कहना है कि आरती के भाई को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और साथ साथ आरती को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये हसीन लड़की फिर किसी लड़के को अपने प्रेम के जाल में ना फंसाए। यह लड़की साक्षात प्रमाण है, लड़की ने अपने आंखों से देखा है उस दिन का पूरा मौत का तांडव, लेकिन उस लड़की के पास समय नहीं था इस विधवा माँ को कॉल करने के लिए। आपको भी पता है कि इस बिहार में न्याय पाने के लिए एक गरीब परिवार को गिगाना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है। लेकिन इस कहानी में इनके बेटा का कोई कसूर नहीं है, डीजे का काम करता था और अपनी माँ का रखवाला था वो। आज के तारीख में वो छोटू नहीं है। मैंने साक्षात प्रमाण दिखाया, कपड़ा भी दिखाया। अगर बीच सड़क पर मारपीट की गई होती तो इस कपड़े में दाग होता, लेकिन इस कपड़े में भी दाग नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छोटू को घर में बुलाकर बेरहमी से पिटाई की गई, अंततः इसी घर में आकर अगली रोज उसकी मौत हो जाती है। प्लीज़ दोस्तों, इस परिवार के हित में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि छोटू की सच्चाई जनता के सामने आए और जिस तरह से अफवाह उड़ाया जा रहा है अफवाह पे लगाम लग सके। सच्चाई यही है कि चंदन और विकास ही है मौत की सबसे बड़ी वजह और षड्यंत्रकारी है आरती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।